स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और इसमें से कम मैं आपको आज 40 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो आपके अभी आने वाले एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग सीवीटी एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर देख लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन ये है, एक परमाणु का व्यास लगभग होता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो एक परमाणु होता है इसका व्यास लगभग कितना होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के डैश डैश गुना होता है। दोस्तों जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु की अंतिम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दोस्तों जो एक परमाणु के अंतिम कक्षा में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, एक कूलाम आवेश डैश डैश के तुल्य होता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो एक कूलाम आवेश होता है वो होता है 629 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। तुल्य यानी इक्वल यानी बराबर। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, पढ़ लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे अगला प्रश्न ये दिया गया है, विद्युत धारा निम्न के कारण प्रवाहित होती है। यानी जो विद्युत धारा होती है वो धन व ऋण दोनों आवेश यानी प्लस और माइनस दोनों आवेश के माध्यम से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे का परमाणु क्रमांक होता है। तांबे का दोस्तों परमाणु क्रमांक जो होता है 29 होता है। सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत वाहक बल यानी जो सर्किट होती है यानी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होती है विभवांतर को बनाए रखता है। विद्युत वाहक बल को अपन लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विभवांतर यानी वोल्टेज को बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न जैसे दिया गया है कि एक धातु चालक में विद्युत धारा केवल डैश डैश के कारण प्रवाहित होती है। सबको मालूम होगा कि एक कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसके कारण फ्लो होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के कारण केवल धारा प्रवाहित होती है। किसी कंडक्टर यानी किसी तार में करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अगला जैसे प्रश्न दिया है 9 नंबर क्वेश्चन है, तरल में विद्युत धारा का प्रवाह। तरल यानी लिक्विड, जो लिक्विड होता है उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है डैश डैश के कारण होता है। डैश डैश का मतलब ये होता है कि धन आयन और ऋण आयन। आपने बैटरियों पे देखे होंगे केमिकल होता है, उस केमिकल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है प्लस और माइनस दोनों के माध्यम से ही फ्लो होता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया है, विद्युत धारा एक डैश डैश राशि है। सबको मालूम होना चाहिए कि जो विद्युत धारा है वो अदिश राशि है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इसके डैश डैश पर निर्भर करता है। दोस्तों जो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है पदार्थ पर डिपेंड करता है, यानी पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, एक सीधे चालक का प्रतिरोध इसके डैश डैश से स्वतंत्र होता है। मतलब एक सीधा कंडक्टर है, एक सीधा चालक है, डैश डैश से स्वतंत्र होता है। मतलब ये होता है अनुप्रस्थ काट का आकार। अनुप्रस्थ काट का आकार मतलब होता है एरिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, विशिष्ट चालकता डैश डैश का विलोम होती है। यानी जो विशिष्ट चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का विलोम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचालक पदार्थों का ताप प्रतिरोध गुणांक। कुचालक मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर पदार्थों का जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। सबको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यानी इंसुलेटर का ताप गुणांक जो होता है ऋणात्मक होता है। और यही यदि कंडक्टर की बात करता तो कंडक्टर का धनात्मक ताप गुणांक होता है।
अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, एक बैटरी 100 वोल्ट के विभवांतर पर 500 जूल का कार्य कर रही है। इस अवस्था में बैटरी कितना आवेश की मात्रा प्रदान कर सकेगी? आवेश की मात्रा बोल है नहीं, आवेश की मात्रा यानी चार्ज, कूलाम। यहाँ पे कूलाम होगा 5 कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल गति डैश डैश के लगभग होती है। जो थर्मल गति होती है 10⁻⁻6 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। इससे अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इसके पदार्थ पर डिपेंड करता है। पदार्थ यानी मटेरियल। क्या होता है कि मटेरियल डिपेंड करता है कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, तांबा है, उसके अनुसार पदार्थ का रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि तांबा का प्रतिरोध कम होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा, फिर लोहा का ज़्यादा होगा। तो यानी प्रतिरोध जो डिपेंड करता है दोस्तों, तो प्रतिरोध ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने से, किसी भी धात्विक चालक की जो प्रतिरोधकता होती है ताप बढ़ाने से बढ़ती है। यानी कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक तार है, जब उसको हम हीट करेंगे तो हीट होने से उसका जो रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक। अगला जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया 19 नंबर, एक माइक्रो कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 50 मिली जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य में विभवांतर का मान कितना होगा? दोस्तों इस कार्य में विभवांतर का मान 50 किलो वोल्ट होगा। अगला प्रश्न जिसे दिया गया है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न ये है, इंसुलेटर पदार्थों का ताप प्रतिरोधक गुणांक होता है। कोई भी इंसुलेटर पदार्थ का ताप जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो होता है ऋणात्मक। नेक्स्ट है यूरेका का प्रतिरोधकता गुणांक, यानी जो यूरेका होता है उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होता है वो होता है लगभग 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एल्युमिनियम तार के टुकड़े का व्यास इसके मूल व्यास से खींचकर आधा कर दिया गया है। इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। क्या होता है, जब कोई भी कंडक्टर को खींचकर उसके मोटाई को कम किया जाता है तो उसके स्क्वायर टाइम पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। तो स्क्वायर टाइम में 4 4 16 हो जाएगा, यानी इसका 16 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया 23 नंबर, अर्धचालक पदार्थों का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। जो अर्धचालक पदार्थ है इसका ताप प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो होता है ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 2 मीटर लंबे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है और इसके जो प्रतिरोध है 1.6 × 10⁸ ओम है। इस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। दोस्तों इस तार के जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो है 1.6 × 10⁸ ओम मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता की SI इकाई मोह है मीटर। अगला है, 0 केल्विन तापमान पर जर्मेनियम डैश डैश की तरह व्यवहार करती है। 0 ताप पर जो जर्मेनियम होती है वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी। दोस्तों जो सिल्वर होती सबसे अच्छी मटेरियल पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर आवर डैश डैश की इकाई है। दोस्तों जो 1 एम्पियर आवर है वो विद्युत मात्रा की इकाई कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत लैंप जो 1 घंटे तक विद्युत प्रदान से जुड़ा रहे, यदि इसके 0.32 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके फिलामेंट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 7.2 × 10⁻21 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट 200 वोल्ट
अंकित है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध होगा, कुंडली यानी कॉयल, कॉयल का प्रतिरोध 20 ओम होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 की बात कर लेते हैं। 31 नंबर है, टिन व लेड वाली मिश्र धातु का गलनांक। टिन व लेड वाली मिश्र धातु का जो गलनांक होता है 185 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम सोल्डर का गलनांक। दोस्तों, जो एल्युमिनियम सोल्डर का गलनांक होता है 170 डिग्री से 215 सेंटीग्रेड तक होता है। अगला है, एक 2.5 mm² पीवीसी इंसुलेटिंग ताम्र तार के जोड़ को सोल्डर करने के लिए डैश डैश का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर होगा 75 वाट का सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए और 230 वोल्ट का सप्लाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर, सोल्डरिंग के दौरान सोल्डर बार बार शीघ्रता से पिघल जाता है। इसके ठीक करने के लिए सोल्डर में डैश डैश की मात्रा मिलानी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, टिन। टिन की मात्रा मिला देनी चाहिए। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है 35 नंबर। 35 नंबर ये है, एल्युमिनियम सोल्डर में जिंक की मात्रा को कम रखने का उद्देश्य। जो एल्युमिनियम सोल्डर होता है उसमें हम जिंक की मात्रा कम क्यों करते हैं? क्योंकि सोल्डर का एल्युमिनियम के साथ आसानी से मिश्रण बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लग को केबल के साथ सोल्डरिंग करने से पहले निम्न में से एक को डैश डैश टिन करना चाहिए। लग व चालक, लग को टिन करें या कंडक्टर को टिन करें, एक को टिन करना अनिवार्य होता है। अगला जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मृदु सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक। जो मृदु सोल्डर होती है मिश्र धातु का जो गलनांक होता है 300 सेंटीग्रेड से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जोड़ पर सोल्डरिंग करने का उद्देश्य चालकता होती है। अगला है, सोल्डरिंग से पूर्व केबल जोड़ को साफ करने के लिए निम्न में से प्रयोग करना चाहिए। रेगमाल एक पेपर होता है, जब सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग करने से पहले रेगमाल पेपर से उस पॉइंट को घिस लेना चाहिए ताकि अच्छे से जॉइंट पकड़ ले। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो एल्युमिनियम केबल के सिरे पर लगे सोल्डर करने के लिए लगभग एल्युमिनियम का होना चाहिए। जो एल्युमिनियम में सोल्डरिंग करने के लिए कम से कम एल्युमिनियम का ही सोल्डरिंग होना चाहिए। तो ये दोस्तों 40 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।